नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नस्ल दस्तक। मेरी कोशिश है कि जब तक मेरी सांसें हैं, जब तक मैं स्वस्थ हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, आपके सामने रोज रूबरू होता रहूं, क्योंकि समाज में बहुत जरूरत है। आप सोचिए, बंगाल में हमला हो रहा है, हर कोई बात कर रहा है सोशल मीडिया पर। यूपी में पता आपको क्या हालत है? सोचिए, एक मामूली पंचायत चुनाव में जातिवाद का ये कहर है कि शेड्यूल अभी मऊ जिले में लगातार शेड्यूल कास्ट के लोगों पर डंडे चल रहे हैं, लाठी चल रहे हैं। हर जिले से रिपोर्ट है कि अगर SC ST का या OBC तक का अगर कैंडिडेट चुनाव जीत गया है तो गलत तरीके से उसको हरा दिया के सर्टिफिकेट दूसरे को दिया जा रहा है, जो बीजेपी समर्थक ज्यादा है। सोचिए, बंगाल में ममता बनर्जी ने क्या कहा था कि मैं नंदीग्राम से हराई गई हूं और मुझे रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि दोबारा अगर काउंटिंग कराऊंगा तो मेरी हत्या हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में अभी OBC और SC के लोग ही मर रहे हैं, जो सवर्ण, जो ममता के सवर्ण समर्थक और अशराफ मुसलमान जो है मिलकर हमला किस पर कर रहे हैं? जो OBC और SC के लोग हैं। यूपी में SC OBC के लोगों का ही सर्टिफिकेट छीना जा रहा है, उनको जीते हुए को हराया जा रहा है, मारा जा रहा है। वजह पता है क्या है? कि हमारे पास मीडिया नहीं है, हम सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, हमारे पास ताकत नहीं और हम अपने लोगों को सामाजिक रूप से एकजुट नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए, JP नड्डा बंगाल चले गए हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। ये होती है राजनीति। मैं चंद्रशेखर भाई से अपील करता हूं और तमाम बहुजन नेताओं से कि आप लोग पता कीजिए, लिस्ट बनाइए और उन तमाम जगहों पर मैं लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग भी वीडियो कम से कम भेजिए और बात कीजिए। तो पूरा अत्याचार का बोलबाला है। कोरोना और लॉकडाउन जैसी स्थिति में भी ये इस तरह की स्थिति है। सोचिए, एक OBC का DM अगरतला में, वहां बीजेपी की सरकार है, कोरोना की रोकथाम के लिए एक शादी रुकवा देता है और थोड़ी सी बदतमीजी कर देता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है DM को। यहां तो SC ST OBC माइनॉरिटी के घर में घुस के रेप होता है, मारा जाता है, लेकिन कोई कुछ कर सकता है? क्योंकि हम एकजुट नहीं है, हम एक साथ नहीं, और इसलिए हमारी ये स्थिति है। दूसरी बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई, क्या प्रधानमंत्री ने अब तक मुंह खोला है? सोचिए, लेकिन उसके बाद भी विडंबना देखिए कि इस बार कोरोना की चपेट में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास वो तबका है जो निजीकरण के पक्ष में था, जो आरक्षण के खिलाफ है, जो शहरों में रहता है और जिसके पेट पर ज्यादा चर्बी है, जो इकोनॉमिकली सोशली थोड़ा मजबूत है, वो मरने के लिए मजबूर है। लेकिन उसके बाद भी अभी भी उनका भ्रम नहीं टूटा है, अभी भी वो कर्मकांड से दूर नहीं हुए। अभी भी उनको लगता है कि घर में होम करके ऑक्सीजन जलेगा नहीं और ऑक्सीजन बनेगा। अभी भी वो भगवान के सहारे हैं, अभी भी वो मंदिर के सहारे हैं, उनको विज्ञान से मतलब नहीं है। मेरे डॉक्टर अरुण दोस्त हैं, नीदरलैंड रहते हैं, भारत के ही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 30 सालों में मंदिर की राजनीति हुई है। राम मंदिर पिछले 30 साल से राजनीति के केंद्र में है। स्कूल अस्पताल तो कब का खत्म हो गया। तो ये स्थिति है और बहुजनों की इसमें सबसे बुरी स्थिति है। अभी पिथौरागढ़ से मुझे बताया गया है कि पिथौरागढ़ में शेड्यूल कास्ट के लोग जो हैं वो भूखे मरने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास काम नहीं है और वहां लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन में जो तोंद वाले लोग हैं, जो थोड़े ज्यादा अमीर लोग हैं, मुझे सब नहीं कहना चाहिए लेकिन ये सच्चाई है, जिनको बाथरूम में अपना पूरा शरीर न दिख जाए, वो कोरोना के सबसे बड़े शिकार है, क्योंकि उनको डायबिटीज है, शुगर का लेवल है, जो शहरी लाइफ है। लेकिन जो SC ST OBC माइनॉरिटी के गरीब तबका के लोग हैं, मजदूर हैं, वो लॉकडाउन और बेरोजगारी की वजह से मरेंगे। उनको सरकार कुछ नहीं दे रही है, न तो अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, न उनको खाना मिल रहा है, तो उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया है। तो सोचिए, उनकी तो कोई गलती भी नहीं है, वो तो बीमार भी नहीं है, वो तो सरकार की नीतियों की वजह से मारे जाएंगे। और जो बीमार है वो भी सरकार की नीतियों की वजह से मर रहे हैं, क्योंकि अस्पताल नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयां नहीं है। प्रधानमंत्री को सब कुछ पता था। आपको पता है 13,500 करोड़ का प्रधानमंत्री का आवास का जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो 2022 में तैयार होना है। प्रधानमंत्री अपने स्टाफ को क्वारंटाइन रखते हैं। एक एक चीज क्या कहां तक बताऊं। तो फिर देखिए, यूपी में सबसे बुरी स्थिति है। और आपके लिए जो खबर है, जो कि मेरे लिए सब खबर नहीं है, पद्मश्री हो या कंगना रनावत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो जाना, ये मेरी लिए खबर नहीं है। वो तो बीजेपी ने करवाया, क्योंकि कंगना रनावत ने साफ साफ मान लिया है कि 2020 में जो गुजरात दंगा हुआ था वो मोदी ने करवाया था। उन्होंने कहा विराट रूप पकड़िए।
तो ये तो कंगना रनावत बीजेपी के लिए उल्टा पड़ गई है। और भाजपा कार्यकर्ता के घर जा रहे हैं। राकेश टिकैत बोले सरकार नहीं मानी तो यूपी में भी हराएंगे चुनाव। यूपी में बीजेपी की बुरी हार हुई है। अभी भी जो सीटें मिली हैं वो सब गड़बड़ी से। और सवाल उठता है कि सोचिए बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो बीजेपी की औकात तय हो जाती है। यूपी में जो बीजेपी की सीटें आ रही है वो ज्यादातर जो SC ST के लोग चुनाव जीते हैं, निर्दलीय, उनके छीन लिए गए हैं। उनसे बेईमानी हो रही है और इस वजह से वो जीत रहे हैं। सपा के लोगों ने कुछ अपनी ताकत दिखाई है, उनके साथ बेईमानी नहीं हुई है, लेकिन SC ST के कैंडिडेटों को जानबूझकर हराया जा रहा है। ऑक्सीजन संकट, आप अंधे हो सकते हैं, हम नहीं है। वैसे इतना संवेदनशील हो मोदी सरकार को दिल्ली SC की फटकार। दिल्ली जो है वो लगातार हाईकोर्ट जो है वो नजर बनाए हुए है, लेकिन सबसे बोलने वाला प्रधानमंत्री पता नहीं चुप क्यों है। अब वो सुबह शाम क्यों नहीं बोल रहा है, जिसने ऐलान कर दिया था कि मैंने कोरोना को हरा दिया है। उफ, क्या कहेंगे आप। सब कुछ खत्म होता जा रहा है। मेरे पास अब कुछ नहीं है। हम सब मौत के हवाले हैं, क्योंकि सरकार नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। जो एक शख्स प्रधानमंत्री के नाम पर बैठा है वो अंधा भी है, बहरा भी है, वो झूठा भी है, मक्कार भी है, और उसने तमाम चीजों को कोलैप्स कर दिया है। उसके मंत्री की हैसियत नहीं है कि उसके सामने बोल दे। तो हमारी आपकी क्या, लेकिन सबके लिए जिम्मेदार जो है वो इस देश की मीडिया है, जो बिक चुकी है, गुलाम है, जाति वजह से और धर्म की वजह से। अगर इस देश की मीडिया सही होती तो इस प्रधानमंत्री की औकात नहीं होती कि कोई गलत काम कर लेता। जैसे आज ममता बनर्जी की आलोचना हो रही है, उस ममता बनर्जी को 2 दिन में लाइन पर आना होगा, क्योंकि मीडिया खबर दिखा रही है। जिस दिन प्रधानमंत्री से मीडिया ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, ये देश फिर से बेहतर हो जाएगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।